नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बाल निर्माण की कहानियों में। आज की कहानी है एकता का फल। अगर आप सभी को यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज की कहानी है एक गिलहरी की। एक जंगल था, उसमें बरगद का एक बड़ा पेड़ था। पेड़ पर एक गिलहरी और एक मैना रहती थी। पेड़ की तलहटी में एक मुर्गी का घर भी था। गिलहरी, मैना और मुर्गी तीनों में धीरे धीरे बड़ी दोस्ती हो गई। उन्होंने सोचा मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलकर सभी का काम करना चाहिए। एक दिन गिलहरी बोली, दीदी, हम तीनों अलग अलग खाना बनाते हैं, इसमें समय ज्यादा लगता है। क्यों ना एक साथ ही सबका खाना बना लिया जाए। मैना बोली, और कपड़े भी सब अलग अलग धोते हैं, इसमें भी समय अधिक लगता है। मुर्गी ने कहा, सभी को अपने बगीचों की अलग अलग रखवाली करनी पड़ती है। कभी कभी तो हम तीनों ही रात भर जागती हैं, उससे भी क्या लाभ है। तीनों ने मिलकर तय किया कि गिलहरी खाना बनाएगी, मैना सबके कपड़े धोएगी, मुर्गी बगीचों की रखवाली करेगी। गिलहरी ने रसोई का सारा काम संभाल लिया। वह बड़ी फुर्ती से जाती, तरह तरह की सब्जी तोड़कर लाती और फल लाती। फूली हुई गोभी गोल गोल चपाती बनाती। मैना सभी के कपड़ों को गठरी बांध लेती। वह उसे पंजों में दबाकर नदी किनारे ले जाती। साबुन लगाकर कपड़े रगड़ती। चोंच से कपड़ा दबाकर नदी में धो लाती। मुर्गी रानी बगीचे में पानी लगाती, निराई गुड़ाई करती, बगीचे में तरह तरह के फल फूल बोती। कुछ ही दिनों में बगीचा फूलों से भर गया। तरह तरह की सब्जियां और फल भी खूब उगने लगे। अब गिलहरी, मैना और मुर्गी के पास समय भी बचता था। कम मेहनत में उनका अच्छे से अच्छा काम हो जाता था। इससे उनकी शक्ति की भी बचत होती थी। शेष बचे समय में तीनों ही सहेलियां पेड़ के तले पर बैठकर गपशप करती रहती थी। एक दिन तीनों बैठी बैठी मुर्गियां खा रही थी। खाते पीते गिलहरी बोली, दीदी, हम बहुत समय तक खाली बैठी रहती हैं। इस तरह खाली बैठने से क्या लाभ, हर समय कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मैना बोली, हाँ दीदी, अपना काम तो सभी करते हैं, महान वही है जो दूसरों की भलाई का काम करते हैं। तीनों ने सोचा कि पेड़ के नीचे एक स्कूल खोला जाए। कलिया कोयल कुहू कुहू कर सबको यह बात सुनाया आई। दूसरे ही दिन से चींटी, कोयल, चिड़िया आदि के बहुत से बच्चे पढ़ने आने लगे। मैना, गिलहरी और मुर्गी जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती। दोपहर में वे बच्चों को पढ़ाया करती। धीरे धीरे कोयल, चींटी और चिड़िया सभी के बच्चे बड़े होशियार हो गए। उनके इस काम से आज भी जंगल के पक्षी गिलहरी, मैना और मुर्गी की प्रशंसा करते हैं। सच है, जो अपना काम मिलजुल कर करते हैं वे सुखी रहते हैं और दूसरों से प्रशंसा भी पाते हैं। आज की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय को ऐसे ही व्यतीत नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आज की